आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, एक नए महीने की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ एक नया मौसम भी आया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्षा के, इस बारिश के मौसम में परमेश्वर के आशीषों की बारिश हम सब पर होगी। दोस्तों, इस जून के नए महीने में हम एक नया थीम लेकर आपके पास आए हैं। ये थीम है समावेश का। समावेश, जिसे अंग्रेजी में हम इंक्लूजन भी कहते हैं। हम शास्त्र में देखते हैं, हम वचनों में पढ़ते हैं और खासकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि वो एक समावेशी व्यक्ति थे। उन्होंने कितनों को गले लगाया, अपनाया, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, चोटिल है, घायल है, रोगी है। यीशु ने सबको गले लगाया दोस्तों, और इसी विषय को हम और गहराई से देखने वाले हैं। इस समय हम रिबेका के साथ जुड़ेंगे, जो हमें बताएंगे कि जून के महीने में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कहां कहां जाने वाले हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, रिबेका के साथ जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल। और जैसा कि आपने कहा, इस महीने एक नई जिंदगी पर हम बात करेंगे समावेश के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने घर परिवार में, पड़ोस में, अपनी कलीसिया में, अपने कार्यस्थल पर और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी हम इंक्लूजन यानी कि समावेश को एक्शंस में ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी पहल हमें ये करनी है कि हमें अपना हाथ बढ़ाना है उन लोगों की तरफ जो हमारे दायरे से बाहर हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिन्हें हम अपने से अलग समझते हैं और जो शायद हमसे अलग है भी, दिखने में, खाने पीने में और बोलचाल में भी। क्योंकि ये किए बिना और ये कदम उठाए बिना हम परमेश्वर के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि सभी आमंत्रित हों, सभी मेल मिलाप से रहें। भेदभाव के लिए नहीं, पर प्रेम के लिए परमेश्वर ने हमें समाज, पड़ोस और परिवार दिए हैं। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, पर स्कूल में चीजें पूरी तरह से बदल गईं। मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते और मुझे परेशान करते थे। मैं इतना अकेला महसूस करता था कि परमेश्वर से पूछता था कि क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? इस लाइन में कोई भी हमें सोचता था ना कि यार ये तो लोहार है, लोहा बनाता है, मूर्ति लाता है, मटके बेचता है, इसकी क्या इज्जत होगी। तो इसलिए उससे हमें थोड़ी शर्मिंदा लगती थी। कहीं भी जाओ ना तो एक पढ़े लिखे की आदमी की ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हम भी एक सोच रहे थे हम भी आगे बढ़ें कि कब तक इस लाइफ को जिएंगे। I was shocked to see that. I always felt at one point that I wouldn't fit in the society where beauty is more about the skin and hair. It was affecting me a lot. So every time I start a conversation, it will always be about my hair. Nobody was there asking me about how I was actually feeling. बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को ना देखेगा। ये वचन भी तो इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम इंक्लूसिव हों, हम समावेशी हों और हम एक दूसरे से प्रेम रखें। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये लकीरें मिटाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये सब इतना आसान नहीं है, पर हमें कोशिश तो करनी है और हम इस महीने कोशिश करेंगे। क्यों ना हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। अगर आज आप किसी भी भेदभाव का सामना कर रहे हैं, शायद लिंग की वजह से, शायद जाति की वजह से, रंग रूप की वजह से, शायद आपको अलग किया जा रहा है, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। तो आइए दोस्तों, हम हाथ बढ़ाएं और किसी एक ऐसे इंसान से हम हाथ मिलाएं जिसे शायद हम छूने तक से हिचकिचाते थे। समावेश से ही पहली गिरजा यानी कि पहली कलीसिया में लोग शामिल हुए, और समावेश से ही हम परमेश्वर के प्रेम को हर घर तक, हर इंसान तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा कर सकें, हम इंक्लूसिव हों। और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कैसे अपने जीवन में इंक्लूजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। परमेश्वर हमें बहुत आशीषित करे और मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगी स्टूडियो में और हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम को जारी रखेंगे।
थैंक यू सो मच रिबेका। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप ही उतने ही उत्साहित हैं जितना कि हम हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शास्त्र से हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे हम समावेशी लोग हों। हमें यकीन है दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हम लोगों को इंक्लूसिव बने, उन्हें अपनाएं, उन्हें गले लगाए, उन्हें भी जिन्होंने हमें ठुकराया है, जिन्होंने हमसे दूरी बनाई है। तो ये एक रिश्तों को मजबूत करने वाला महीना होने वाला है। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो रिबेका हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। पुरानी धारणाओं से हटकर क्या दिल खोल के आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं? क्या अलगाव की वजह से आप निराशा महसूस कर रहे हैं? क्या दूसरों के गलत व्यवहार के वजह से आप चोटित हैं? ऐसे समय में आप अकेले ना रहें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम को अभी कॉल करें ऑन द नंबर 9910401010 और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंक्लूजन को लेकर और देख रहे हैं कि कैसे हमें समावेशी बनना है, कैसे लोगों को शामिल करना है। रिबेका, वेलकम। थैंक यू राहुल। बाकी बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड इट्स द नीड ऑफ द आवर। और हम देखते हैं कि हमारी जो दुनिया है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारी दुनिया में। अलग अलग देश हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, कल्चर्स हैं, लोगों की सोच अलग है और बहुत कुछ। और इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता के साथ हम सबको एक साथ लेकर के चलें, सबको शामिल करें, सबको परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। ये करना आसान नहीं है दोस्तों। इसलिए इस महीने हम इंक्लूजन के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें लिली भगीरथ से। देखते हैं कि कैसे वो एक समावेश से भरा जीवन जी रही हैं और किस तरह वो हम सबके लिए, समाज के लिए एक उदाहरण बनी है। आइए इनके जीवन से हम सब एनकरेजमेंट पाएं। अपने पिता को कड़ी मेहनत करते देख लिली भगीरथ उनके साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। मेरे अंदर वो चीज़ था कि मैं कुछ अलग करूंगी। और पापा मेरे अकेले कमाने वाले थे और मुझे लगता था नहीं, मैं जल्दी से काम करना चाहती हूँ पापा के साथ में, कुछ हेल्प करने के लिए। तो मैंने चुपके से 11th निकलने के बाद मैंने पुलिस का एप्लीकेशन दे दिया और सिलेक्शन भी मेरा हो गया। पुलिस फोर्स में काम करने और अपने पिता की मदद करने के लिए लिली का सपना जल्दी ही टूट गया जब उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली। सिलेक्शन होने के बाद जब उन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स को लेके आना, मैंने हो गया, बोली आज तो मेरा काम। तो 5,000 आपको देना है और आपके पापा की यहाँ पे साइन चाहिए, आपको गुना दे रहे हैं। पापा बोले तू कब गई? अरे गई ना, आप बस 5,000 दो, यहाँ पे साइन करो, कोई जरूरत नहीं है जाने का। पुलिस में लड़कियां जाएंगी, हमारे घर से कोई लड़कियां ब्याह ही नहीं जाएंगी। हमारे समय में शादी पुलिस वालों से कोई नहीं करता था। हालांकि लिली अपने पिता के फैसले से खुश नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने पिता की बात मानते हुए मेडिकल ज्वाइन किया। अपनी पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने शादी कर ली और अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जल्दी ही प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए लिली ने अपना क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया और प्रभु की सेवा में लग गई। हमने पति पत्नी में और परिवार मिलकर जो सेवाएं हमने दी हैं, परमेश्वर की दया से 18 जेलों में ये हो गया। यह है, हम चाहते हैं कि हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की पूरी दुनिया के जेलों में जाके खुदा का प्रेम बांटें। हम उनको हेल्थ अवेयरनेस और दुनिया के कानून के बारे में कि ये लोग कैसे बाहर आ सकते हैं और क्या इनको रोजगार मिल सकता है, पुनर्वास के लिए हम उनसे बात किए। प्रभु की सहायता से लिली ईमानदारी और पूरी निष्ठा से प्रभु की सेवा करती रही। परमेश्वर ने क्लू देते गए, रास्ता खोलते गए। फाइनली एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने अपना कार्ड निकाल के मुझे दिया और 70 लोग मुझे उससे मिल गए। तो 2011 से मैं हर साल क्रिसमस सेलिब्रेशन विथ हैंडीकैप्ड महिला पुरुष के साथ में करती हूँ। तो उनको एक अच्छा सा डिनर देते हैं, एक केक खिलाते हैं और परमेश्वर का प्रेम देते हैं। ये हो गया मेरा वृद्धाश्रम का मिनिस्ट्री, जो मैं कभी कभी जाती हूँ, साल में ऐसे 2 साल में ऐसे बीच बीच में चल देती हूँ। तब दुखी निराश लोग थे, हताश लोग थे और मैंने उनको परमेश्वर का प्रेम दिया कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है, आपको किसी ने बनाया है, कोई आपके साथ पूरे टाइम लगा रहता है कि आपकी सांसें चलें, आप चलते फिरते रहिए। ब्लाइंड स्कूल मेरी एक मिनिस्ट्री जिसमें हर साल 2 अक्टूबर को मैं उनको विजिट करती हूँ। जो मुझसे बन सकता है खुदा की दया से मैं वो करती हूँ। जब लिली बाइबल वचन का पालन करने लगी तब उन्होंने प्रभु के कार्यों को शक्तिशाली रूप में अपनी जिंदगी में होते हुए देखा। जिस परमेश्वर ने तुझे अंधकार में से बाहर लाया, उसे गुण प्रकट कर।
सच में मेरा जीवन जैसा है उसमें जैसा था बोलने चाहिए। सब तरह के गरीबी परिस्थितियाँ, बहुत तरह की परिस्थितियाँ जिसमें अंधकार, परमेश्वर ने कहा मेरे गुण प्रकट करो। सच में आज हम पति पत्नी मिल के परमेश्वर के गुण प्रकट कर रहे हैं। हमारे जीवन में जितने भी अद्भुत काम जो कुछ होता है, हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे करे। जैसे लिली पूरे हृदय से प्रभु की सेवा कर रही हैं, वो अपनी जिंदगी में भी प्रभु के हाथ को देख पाती हैं। मैं करना कुछ और चाहती थी और कर कुछ और रही हूँ। सच है ये बात। हर बार जब भी मैं बैठती हूँ, एक आवाज़ मुझे फिर से खड़े करती है कि तुमको अब ये करना है। मतलब हर साल महीने की 12 महीने में 12 मिनिस्ट्री कौन कर सकता है? सिर्फ वही जिसके अन्न जल धन में प्रभु रहता हो। क्योंकि मेरा पति प्राइवेट नौकरी में मेरे को पाले, मेरे बच्चे को पाले कि मिनिस्ट्री करे, पर मेरा पतियों का पति परमेश्वर मेरे सब भंडारों को भरता है। हर मिनिस्ट्री में इतना अधिक आत्मा बचने वाला जो काम हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, और लोग बदल रहे हैं, सुधर रहे हैं, ये भी उसकी मर्जी है। आज लिली प्रभु की शुक्रगुजार हैं कि वो लोगों की मदद कर पा रही हैं। परमेश्वर को बस यही कहना, प्रभु जी आपकी दया मुझ पर, मेरे परिवार पर सदा बनी रहे, और मैं भी कहती हूँ कि मैं और मेरे घराना तेरी सेवा करें। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर का, उनकी आत्मा का, पवित्र आत्मा का, कि जो मेरे साथ बने रहते हैं। और मैं भी ये सोचती हूँ कि जब तक जीऊँ उसके लिए जीऊँ और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच लिली भागीरथ जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आज जब हम इंक्लूजन इस टॉपिक को हम बढ़ा रहे हैं और आज इस महीने हम इसके बारे में सीखने वाले हैं, तो आज हमने आपकी कहानी से शुरुआत की है और आपकी कहानी से हम सबको इंकरेजमेंट मिली है कि हम कोई भेदभाव ना करें और जाने कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचाएं। और आप ऐसा कर रहे हैं और हम भी आपकी तरह ये करना चाहेंगे। यस, वेल डन आपको। जिस तरह से आप बिना भेदभाव किए लोगों की सेवा अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। दोस्तों, एक कहानी है गांधी जी को लेकर। एक बार की कहानी है, एक माँ अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास आई। उन्होंने कहा, छोटा सा था वो, 6-7 साल का, और उस माँ ने दरख्वास्त की गांधी जी से। उन्होंने कहा, बापू मेरा बेटा जो है वो बहुत मीठा खाता है, क्या आप उसको समझा सकते हैं कि वो मीठा खाना बंद करे? बापू ने बेटे की ओर देखा, फिर माँ की ओर देखा और कहा, क्या आप 2 हफ्ते बाद आ सकते हैं? तो माँ ने सोचा इतनी छोटी सी दरख्वास्त है, 2 हफ्ते बाद समझाने के लिए? तो बोले हाँ, 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते के बाद जब माँ फिर से लौट आई अपने बच्चे को लेकर, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि एक और हफ्ता, अगले हफ्ते आप आइए, मैं आपके बेटे को जरूर समझाऊंगा। अब माँ नाराज हो गई, बोली 3 हफ्ते से मुझे बुला रहे हैं कि अगले हफ्ते। एनीवे 3 हफ्ते के बाद जब वो आई बेटे को लेकर, तो गांधी जी उस बेटे को लेकर दूर गए। चलते चलते उस बच्चे को समझाया, और जब वो बच्चा लौट कर आया, फिर उन्होंने माँ से कहा कि मैंने इन्हें समझा दिया है, अब मेरे ख्याल से आगे से ये मीठा नहीं खाएंगे। 2 महीने बाद जब माँ फिर से गांधी जी से मिली, तो उन्होंने कहा, बापू आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे बच्चे को, अब वो खाता नहीं है मीठा, और उसने मीठा बंद कर दिया है। लेकिन मेरी शिकायत आपसे ये है कि आपने इतनी छोटी बात समझाने के लिए 3 हफ्ते लिए। जिस पर गांधी जी ने जवाब दिया कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 3 हफ्ते मुझे लगे मीठा छोड़ने के लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इससे पहले कि हम समाज की सोच को बदले, इससे पहले कि हम लोगों की सोच को बदले, इससे पहले कि हम अपनों की सोच को बदले, सबसे पहले हमें बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस विद अस। ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, इंक्लूजन का, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और अगर हमें बदलना है, हमें सोच को बदलना है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को बदलना है, तो हमें अपने आप को बदलना है। हमें सबसे पहले समावेशी बनना है दोस्तों। इस पूरे महीने हम इंक्लूजन के अलग अलग एस्पेक्ट को देखने वाले हैं, अलग अलग पहलू को देखने वाले हैं। एक वचन है रोमियो 12:2 जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो का 12वां अध्याय 2रा वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने के द्वारा तुम परिवर्तित होते जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की इच्छा को पहचान सको, जो भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध है। कितना खूबसूरत और सरल वचन है ना दोस्तों। ये वचन कहता है हमें संसार के समान नहीं बनना है, लेकिन हमें परिवर्तित होना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है। और हमें यकीन है इस पूरे महीने
जैसे हम इंक्लूजन को करीब से देखेंगे, परमेश्वर हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव यकीनन लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच राहुल, आपने हमें बहुत इंकरेज किया और हमें समझाया कि कैसे हमें बदलाव की शुरुआत करनी है। द चेंज हैज़ टू बिगिन विद अस एंड इन अस। और दोस्तों, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि हम समावेशी हों अपने सोच में, अपने एक्शंस में, अपने रिएक्शंस में, हम इंक्लूसिव हों। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। आप ज़रूर एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। 2 कॉलर्स फॉर प्रेयर और हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे हम ब्रेक में जा रहे हैं, आप सुने ये बहुत ही खूबसूरत इंकरेजिंग गीत और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूशन के बारे में। आज से पूरे महीने भर हम समावेश यानी कि इंक्लूशन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और परमेश्वर होने दे कि जैसे जैसे हम इसके बारे में सीखें, हमारी सोच बदले और हम सबसे एक समान प्रेम करें, परमेश्वर का प्रेम करें। बिल्कुल रिबेका, जब हम बाइबल में देखते हैं, अलग अलग कहानियों को देखते हैं, हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे ये बिल्कुल एक्सक्लूडिंग लोग थे। ये अक्सर लोगों को दूर करते थे। अगर कोई व्यक्ति है जो कोढ़ से बीमार है, इसको समाज से बेदखल किया जाता। उन स्त्रियों को जिनको कोई बीमारी है, खासकर खून बहने की, उन्हें दूर किया जाता। और सामरियों का साया भी वो अपने पर पड़ने नहीं देते। लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सबको गले लगाया। उन्होंने कोढ़ियों को छुआ, उन्होंने खून की बहती स्त्री को अपने को छूने दिया और साथ ही साथ यीशु मसीह ने सामरियों को भी अपना सुसंदेश सुनाया और प्रेम दिखाया। यीशु ने समाज के ठुकराए हुए लोगों को यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया। Wow, what a wonderful and perfect example of inclusion that we have in the Bible, and that is our Lord Jesus Christ. So परमेश्वर होने दे कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और उनके जैसा हम बने
और जैसे जैसे वो करते गए वैसे हम भी करें और हम भी एक दूसरे को प्रेम करें दोस्तों। आइए दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सक्लूडेड फील कर रहे, शायद आपके अपनों ने, आपके दोस्तों ने, आपके कलीग्स ने, आपके आसपास के समाज ने आपको एक्सक्लूड कर दिया है, सोसाइटी ने एक्सक्लूड किया है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनाता है। परमेश्वर के प्रेम में आप इंक्लूडेड हैं। हम आपके लिए खास आज प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आप जख्मी हैं, चोटिल हैं, क्योंकि आपको एक्सक्लूड किया गया है, आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम तुझसे कितने दूर थे। हमारे पाप ने हमें तुझसे अलग किया था प्रभु। उस पाप की दीवार ने हमारे बीच में दूरी लाई थी, लेकिन तूने उस दूरी को मिटाया प्रभु। तूने कदम बढ़ाया, अपने पुत्र को भेजा हमारे खातिर। उस क्रूस के कार्य के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं और तूने हमें अपनाया है, अपना संतान कहकर बुलाया है। तूने अपने प्रेम में हमें इंक्लूड किया है, हमारा समावेश हुआ है तेरे राज्य में और तेरे परिवार में प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर उनके लिए जो चोटिल महसूस कर रहे हैं, जिन्हें ठुकराया गया है, जिनसे दूरी बनाई गई है। जो भी कारण वो हुआ है प्रभु, हम जानते हैं तू उन्हें अपनाता है। तेरे प्रेम को वो जाने, तेरी क्षमा को वो चखे प्रभु। और आज उन्हें ये एहसास होने दे कि तू उन्हें ठुकराता नहीं है प्रभु। तू उन्हें गले लगाता है, तू उन्हें अपनाता है अपने प्रेम से। तेरा प्रेम उनके लिए एक कवच है प्रभु, जिनसे तू उन्हें ढकता है। इस बात का एहसास हर उस व्यक्ति को होने दे जो ठुकराया हुआ महसूस कर रहा है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं, आमेन। 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 दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह ने आपको अपनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह में प्रभु ने हमें अपनाया है। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर। दोस्तों, आज प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि किस तरह परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करते हैं। हमने देखा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तब वो सबसे प्रेम करते थे, सबको चंगा करते थे और सबके जीवन में वो अपने सुसमाचार को फैला रहे थे। और दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना है। वी हैव टू इमिटेट क्राइस्ट। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम लोगों को जो हमारे आसपास हैं इस तरह देखें, इस तरह समझें जैसे परमेश्वर उन्हें देखते हैं और समझते हैं। यस दोस्तों, आइए इस समय हम देखते हैं परमेश्वर का अनमोल वचन समावेश के सिलसिले में हमसे क्या कह रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो कहता है कि विभिन्नताएं जो इंसान ने बनाई है वो मायने नहीं रखता, लेकिन यीशु मसीह मायने रखता है। यीशु मसीह में हम सब, चाहे जो भी जाति के हैं, जो भी प्रांत के हैं, जो भी भाषा के हैं, जो भी रंग के हैं, लेकिन यीशु मसीह में हम सब एक है। यीशु मसीह ने हम सबको जोड़ा है। आइए इस वचन को हम थामे रखें। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत, तू मेरे दिल का है अजीज। इस गीत को हम सब जानते हैं और ये आज हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर की क्वायर। आइए हम सब मिलकर इस गीत से आशीष पाएं। मेरा
थैंक यू वेरी मच मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर कॉयर, थैंक यू। और इसी तरह आप गाते रहें और परमेश्वर का नाम ऊंचा करते रहें। यस, बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं और स्तुति के गीत गाते हैं। जो वचनों की सच्चाई है उन्हें बोल और धुन का सहारा मिलता है। थैंक यू। और दोस्तों, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं एक नई ज़िंदगी परिवार में, और आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आप में से कुछ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से सहभागिता में हमारे साथ जुड़ें। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENC-family, और अपने भुगतान का जो स्क्रीनशॉट है वो आप 9910401010 हमारे एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया। अपनी राय हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर ज़रूर दीजिए। हमें बताइए कि कौन सी बात आपको छू गई। हम इस पूरे महीने इंक्लूजन को सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं वचन से, और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें एक इंक्लूसिव लोग बनाए। जी बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही कल भी हम इंक्लूजन सीरीज़ पर बात करेंगे। कल हम जानेंगे कि हो सकता है कि आपको लगता है कि आप कहीं फिट इन नहीं करते, आपको शायद हर तरफ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। आप जानें कि कोई है जो आपसे प्रेम करता है, और वो कौन है कल हम जानेंगे दोस्तों। तो कल ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े। And until then, have a lovely, blessed day, and may God bless you. God bless you, friends.